जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज का सेट नंबर हम 20 लेके आए हैं। पुलिस एसएससी जीडी होमगार्ड का ही क्वेश्चन है। हाँ, जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है जो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है। भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी या किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ था। कहा जा रहा है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित किस पाठ में मिलती है? किस पाठ में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलती है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में मिलती है। भारत में तीन संघी सूचियों में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अविशिष्ट शक्ति के पास है। शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ विधायिका के पास है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सभी ओर सूर्य के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं भैया दीर्घवृत्ताकार। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भागों में बांटा गया है। देवमाली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, या देवमाली कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1098 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा जा रहा है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल हमेशा उदासीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और बी पहला दूसरा सही है। अर्थात ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा अर्थात इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही। जल हमेशा उदासीन होता है, क्षार नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जल हमेशा उदासीन होता है जब तक उसमें कुछ मिलाया न जाए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने शुरुआत किया। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधि- अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 12वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, किस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग कहा जाता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर स्थित था।
कहा जा रहा है फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। ये फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। वेन सांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोविसार का गोविसार का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर है, काशीपुर। 17 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते हैं? भगवान बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा। धरती आबा का अवतार मानते हैं। निश्चेतक अर्थात एने एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कहते हैं NO2। इसका सूत्र होता है NO2। एक मिनट भाई, नाइट्रस ऑक्साइड ही है। देखेंगे भाई, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसको कहते हैं लाफिन गैस, लाफिन गैस, ये इसका सूत्र होता है N2O। N2O सूत्र होता है लाफिन गैस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुलंद बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं, कौन सा है? सोनभद्र। झांसी है, ललितपुर है और हमीरपुर भी है, लेकिन सोनभद्र नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश लघु लघु वनोपज मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उपयोग उत्पादकों का ब्रांड नाम क्या है? विपणन उत्पादकों का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य हर्बल्स है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न भाई, भारत की ऊपरी गंगा मैदान की है भूर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है तरंगमय वातोढ़ रेतीला जाम रेतीला जमा क्या है भैया? भूर है, तरंगमय वा वातोढ़ रेतीला जमा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है भैया, सरकार ने CMAPS के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ये भी सही है। अभ्यर्थियों को 2500 रुपए प्रति माह वित्तिका अर्थात मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर कहा जा रहा है, वित्तिका के कुल राशि में से 1500 रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऑप्शन सही है। कोरबा कोलफील्ड भारत के राज्य में स्थित है? कोरबा कोलफील्ड डैश डैश का अर्थ है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहा जा रहा है भैया, अंगकोर वाट मंदिर किसके द्वारा निर्मित है?
किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित है। कहा जा रहा है भाई, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बरख्यानस्क। बरख्यानस्क। सितंबर 2025 में उद्घाटित नवनिर्मित रायल भूटान बौद्ध मंदिर बिहार किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राजगीर में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़ते हैं? किन शहरों से जुड़ते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज चतुर्भुज एक मार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। कहा जा रहा है, किन दो पंच वर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया? योजना अवकाश घोषित किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा। मानव शरीर में भोजन का पाचन में रूप में शुरू होता है और पूरा होता है। मनुष्यों के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। मुंह से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, छोटी आंत में क्या होता है भाई? समाप्त हो जाता है पचना। चंद्रा बेसिन के ऊपर बनाई जाने वाली लघु विद्युत परियोजना कौन सी है? लघु विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कीथई फर्स्ट। कीथई किर्थई फर्स्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक अर्थात बायोटिक कारक कौन सा है? जैविक कारक कौन सा है? तापमान नहीं है। तापमान कोई जैविक कारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। हरे पौधे हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और वायुमंडलीय आर्द्रता भी नहीं है। जैविक का अर्थ होता है सजीव। सजीव। सजीव का अर्थ होता है जीवित जीव। तो जीवित जीव हरे पादप है केवल। देखते हैं भैया, 35 नंबर कहा रहा है, अंगों का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। तो उनके कार्यों से मिलान कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा आइए आपको बताते हैं। कहा जा रहा है दिल। दिल क्या करता है भैया? दिल को कहते हैं हृदय। हृदय रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करता है। फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है भैया? शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। पेट। पेट क्या करता है भैया? पोषक तत्वों का अवशोषण करती है या अवशोषित करती है। और वृक्क क्या करता है? अपशिष्ट को छानता है। किडनी क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य करता है। किससे? यूरिन से। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। स्पृश्यता का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार में शामिल है? किस मौलिक अधिकार में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 18% है कृषि क्षेत्र का। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर मुख्य ध्यान दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो मॉडल था हैरोड डोमर मॉडल और यह कृषि क्षेत्र से संबंधित था। कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह पोर्ट नहीं है? बंदरगाह पोर्ट नहीं, कोचीन है, बेंगलुरु नहीं है, बाकी मंगलोर है और कांडला भी है। इसमें से कौन नहीं भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलोर नहीं है। 14वें एशियाई मत्स्य मंच AFAF 2025 का विषय अर्थात थीम क्या था?
थीम क्या है? थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल कृषि में नवाचार। जल कृषि में नवाचार इसका थीम है। फिर से भाई नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। देखिएगा, कहा जा रहा है नवनिर्मित माहसीर हैचरी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैचरी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर विश्वविद्यालय। मणिपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। इसका देखेंगे भाई हम लोग थोड़ा सा, कहा जा रहा है इसको हम लोग 41 नंबर बना देंगे। 41 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है। तो देखेंगे, कहा जा रहा है भैया इसका होगा 14वें एशियाई मत्स्य मंच AFA 2025 का विषय थीम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सी गलत है। सी गलत है। एशिया प्रांत क्षेत्र में नीले विकास को हरित बनाना, नीले विकास को हरित बनाना इसका थीम था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, चलिए नंबर की वजह से। आगे बढ़ते हैं भाई। कहा जा रहा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन सा संशोधन किया गया है? कौन सा संशोधन किया गया है? तो कहा जाए इसका संशोधन हो जाएगा 74वां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पठार कहा जाता है। पठार कहा जाता है। स्मारकों का निर्माताओं से मिलान कीजिए। कहा जा रहा है कि भैया कौन से बादशाह ने क्या बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा। कहा जा रहा है भैया कि ताजमहल, ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कहा जा रहा है अकबर, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। फिर कहा जा रहा है आगरा का किला किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। और भैया जामा मस्जिद किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। एक मिनट, एक मिनट। आगरा का किला किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। और जामा मस्जिद बाबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद बाबर ने बनवाया था। ये इसका सही हो जाएगा। देखेंगे मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरी सिंह है। शेरी सिंह जी है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कोशिका का बाह्यतम सीमा का नाम क्या है बताइए? तो इसमें से भाई कोशिका पूछा है, ये नहीं पूछा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जब पादप कोशिका पूछेगा तो कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका की है। ये पादप कोशिका की है। और जंतु कोशिका की होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। लघु गणक का आविष्कारक किसने किया था? किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने किया था लघु गणक का आविष्कार। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह जी थे। बलदेव सिंह जी थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम प्यारे साथियों।